नहीं रुक रही जीएसटी अधिकारियों की छापामार कार्यवाही। जीएसटी सर्वे के नाम पर हो रही है छापामारी। दरअसल सारा मामला थाना दिल्ली गेट के गूलर रोड स्थित एमएस स्क्रैप के यहां हुई छापेमार कार्रवाई को लेकर है। आपको बताते चले, नगर निकाय चुनाव से पहले भी जीएसटी की छापामार कार्यवाही अपने चरम पर थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव के दौरान इस कार्यवाही का कहीं कोई नाम सुनाई नहीं दिया। लेकिन ठीक चुनाव के बाद इस तरीके की कार्यवाही से व्यापारियों में भय का माहौल है। गूलर रोड स्थित एमएस स्क्रैप के मालिक अमित के यहां आज दिनांक 22 मई 2023 दिन सोमवार को लखनऊ से आई जीएसटी की टीम ने गूलर रोड पर एमएस स्क्रैप के यहां अचानक छापा मारा। छापे के दौरान परिजनों ने जीएसटी अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। जैसे ही छापे की सूचना व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को हुई, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। संगठन के उच्च पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं इस खबर से अलीगढ़ के व्यापारियों में एक भय का माहौल हो गया। खबर लिखे जाने तक अभी किसी सामान की पुष्टि नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है जीएसटी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रख रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, क्योंकि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार में रहने के बाद जीएसटी के अधिकारी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हम कभी नहीं चलने देंगे। कौन से क्या हुआ था आज आपके यहाँ? मंजू अग्रवाल। क्या हुआ था? तीन लोग आए थे, 2 लेडीज और एक जेंट्स। उन्होंने कहा कि हम आपके घर की इंक्वायरी करेंगे, चेकिंग करेंगे और आप अपना कमरा खोलिए। तो हमने कहा आप किस हक से पूछ रहे हैं? तो उन्होंने दस्तखत करवाए, साइन करवाए और उन्होंने कहा कि चलो, हमने बच्चे का कमरा दिखाया तो बोले हम ये आपका कमरा नहीं है, तो बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, आप अपना कमरा दिखाइए। तो हमने अपने कमरे में ले गए तो उन्होंने एक एक पर्स खोल के एक एक कपड़ा झाड़ के हमारे सब चीज़ों को देखा, ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने सब एक एक चीज़ को चेकिंग करा। जितने पर्स थे, जितने कपड़े थे, जितने लॉकर वॉकर, जितना भी सामान था अलमारी का, सब एक एक चेक करा। एक एक सब नीचे ऐसे डालते हुए जैसे कि कूड़ा करकट की तरह उन्होंने डाला है सारा सामान। आपने पूछा तो क्या जवाब दिया कि क्यों? उन्होंने कहा ये तो हमारा काम है, हम ये करेंगे। मैंने वहाँ से ऑर्डर आए तो हम करेंगे। तो क्या ये बिल्कुल जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती से ही करवाया। उन्होंने कहा भैया ये हमारी 40-50 साल की, जो भी हम अब इतने एजेड हो गए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी तो कुछ चाहिए। तो कुछ उन्होंने कुछ इस बात का कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये तो हमें बताया गया है तो हम करेंगे। अलमारी वगैरह भी खोलते हो? सब अलमारी एक एक खोली इनकी। अभी इनको 3 महीने एक्सपायर हुए हैं। पूरी अलमारी इनकी, मैंने इस अलमारी में कुछ भी नहीं है, आप मत देखो। एक एक कपड़ा इन्होंने एक एक कपड़ा देखा है सर। तो क्या इस तरह की कार्रवाई से सारे घर परिवार वाले डर में, दहशत में? सब डर गए, एकदम सब दहशत में आ गए। कोई बोल ही नहीं रहा था कुछ भी। आप किस चीज़ का व्यापार होता है आपके यहाँ? हमारे अभी स्क्रैप का। ठीक। अधिकारियों की ओर से किस तरह का विरोध? दोपहर को माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीएसटी के अधिकारी अमित स्क्रैप वालों के यहाँ आ गए हैं। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, जैसा कि हमारी व्यापार मंडल की एक कार्य प्रणाली है कि जहाँ छापे की कार्रवाई होती है वहाँ हम लोग सब व्यापारी उसकी व्यापारी की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। जब हम सब लोग यहाँ आए अपने युवा अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमें यहाँ महसूस हुआ कि जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा हमारे व्यापारी समाज के ऊपर जो घर है जहाँ उनकी गृहस्थी रहती है, वहाँ ये अधिकारी ऊपर चले गए और उनकी महिलाओं को बंधक बना दिया और उनकी महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उनसे तिजोरी की चाबी मांगी गई और तिजोरी की चाबी मांगने के बाद जो उनकी तिजोरी थी उसको खोला गया और खोलने के बाद उनके जो क्या पैसे थे, सोना चांदी, उसकी सब जिन्होंने गिनती करी, जो कि बिल्कुल नाजायज़ तरीका है। और हम लोगों की नज़र में, व्यापार मंडल की नज़र में, ये खुलेआम एक डकैती करने का प्रयास है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी अलमारी में कितना माल था, कितना सोना था, कितना चांदी था और कितना अधिकारियों ने अपनी अपनी जेबों में रख लिया, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये बात की जानकारी जिनके यहाँ नुकसान हुआ है वो व्यापारी अच्छी तरह से बाद में बताएगा, जब वो अपनी लिखा पढ़ी देखेगा कि मेरी अलमारी में कितना सोना था, कितनी चांदी थी, कितने नोट नगद थे। जी, अब वर्तमान में वार्ता चल रही है जैसा कि, तो क्या कोई निष्कर्ष निकला है वार्ता का यहाँ अधिकारियों? वार्ता जो निकल रही है उसमें ये बात आ रही है प्रकाश में कि जिन महिलाओं ने, जो जीएसटी की अधिकारी हैं, उन महिलाओं ने हमारी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो बदतमीजी की है और गैरकानूनी ढंग से उनको दूसरे कमरे में बंद करके जो हमारे माल की लूट की है, उसके लिए उन्होंने, अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम उन महिलाओं अधिकारियों से आपको माफ़ी मंगवाएंगे।
देखिए कुछ दिन पहले भी यहाँ इस फर्म पे जो है कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई क्या प्रतीत होता है अभी? पिछले 15 दिनों पहले हमें ये जानकारी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ जो है सर्वे और उसकी कार्रवाई हुई थी, मगर हमारे व्यापारियों का कहना ये है कि वो सर्वे जब हो चुका था, 15 दिन पहले हमारे काम की लिखापढ़ी हो गई, हमारे माल की चेकिंग हो गई, तो क्यों 15 दिन बाद फिर ये दोबारा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है? अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापार मंडल क्या करेगा? हमारे माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। व्यापार मंडल की अब आगे क्या रणनीति है? आज की घटना बेहद निंदनीय है। जीएसटी अधिकारी द्वारा जो कृत्य आज अमित स्क्रैप के यहाँ किया गया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और साथ ही व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष होने के नाते से सभी व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होगी पूरा व्यापार मंडल उस व्यापारी की मदद के लिए तैयार रहेगा। आज जो घटना हुई है उसके लिए अभी हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। उस वार्ता के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि क्या हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं व्यापारी के लिए बड़ा दुखद और पीड़ादायक नहीं, है। आज भाजपा को, सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी जिस तरह से ये घटना कर रहे हैं, सर्वे छापे डाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच हम ऊपर तक कराएंगे। आज ही हम मुख्यमंत्री के नाम भी एक पत्र लिखकर अवश्य भेजेंगे कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है बेहद निराशाजनक रहेगा भाजपा के लिए।